बहुत पुरानी बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत ही गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वो शिष्य अपने स्वभाव से बहुत ही कामचोर और आलसी था। वो अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। वो अक्सर ही आज के कामों को कल पर टाल देता था और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। गुरु अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगे और वो चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म के ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो वो उस काम को नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल और अपने वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौकों का सही फायदा उठा पाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा कि मैं ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी और इन 2 दिनों में तुम जितना चाहे सोना बना सकते हो। लेकिन याद रहे, दूसरे दिन सूर्यास्त होने के पश्चात ये जादुई पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूंगा। इस अवसर को पाकर शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन आलसी होने के कारण वो अपना पहला दिन कल्पना करते करते ही बिता दिया कि अब उसके पास ढेर सारा सोना होगा, अब उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना प्रसन्न, सुखी, धनी और संतुष्ट रहेगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सारा सोना आ जाएगा तब वह बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर साल घुमा करेगा और अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रखेगा और उन्हें पूरे दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते वो उस रात को सो गया। फिर दूसरे दिन की सुबह वह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरा दृढ़ निश्चय के साथ में ये संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वो यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, वह कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई तो उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद में मैं सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने के थोड़ी देर और आराम करने का उचित समझा, लेकिन आलस से परिपूर्ण उसका शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्य अस्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वो भोजन का खड़ा रहा। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे वो उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी अपने काम में जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद डालते हैं। आदतें धागे की तरह होती है जिसकी एक लपेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शुरुआत में ही किसी बुरी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीतने के बाद में उसको बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में अगर आप अपनी आदत को बदलना चाहते हो
तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है और हमारी आदतें ही हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान को उसके जीवन में कई सारे बड़े मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत ना करने की आदत की वजह से उस हाथ आए मौके को गवा देते हैं और फिर जिंदगी पर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर लोग अपनी असफलता और नाकामी के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वो अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराकर अपनी कमी को छुपाने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत और परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आत्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आइए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हम अपने काम को टालते क्यों हैं? क्या आपने कभी अपने मनपसंद टीवी सीरियल को देखते वक्त ऐसा किया है, या अपना मनपसंद खाना खाते वक्त? नहीं ना। आप केवल आलस्य करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, या आप ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, या फिर घर का कोई काम करना हो। बेसिकली हम सीरियस कामों को लेकर आलस्य करते हैं, जिनको करने में हमें शारीरिक या मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप अपने काम को टालने से बचाना चाहते हो तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है काम की डेडलाइंस, काम को पूरा करने का एक निश्चित समय या एक फिक्स डेट। मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपके बॉस ने आपको एक काम दिया है जो आपको कल तक पूरा करके देना ही होगा। तो हो सकता है कि आप आज का पूरा दिन आलस्य करते हुए बिता दो कि अभी तो पूरा दिन बचा है, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि कल आपको वो प्रोजेक्ट देना ही देना है, क्योंकि कल के बाद आपके उस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ आपने उस काम को टालने के बाद भी उसे समय पर पूरा किया, क्योंकि आपके सामने एक डेडलाइन थी, एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। काम को करने के इस तरीके को आप डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे या अगले 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना ही करना है। ये काम को टालने से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके को अपने रोज के कामों को समय पर पूरा करने के लिए यूज करता हूँ। दोस्तों, हम जो भी करना चाहते हैं और हम जो अभी कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर ये हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा करता है। आलस्य एक ऐसी ही चीज है जिसे इंसान करता तो है, लेकिन इसे करके वो कभी भी खुश नहीं होता। मान लो आज आपको कोई काम करना था और आज ही आपके दोस्त आ गए और बोले भाई चलो घूमने चलते हैं, मजे करते हैं, और आप उनके साथ घूमने निकल पड़ते हैं। आप पूरे दिन घूमते तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर समय यही चलता रहेगा कि मुझे आज वो काम करना था, मेरा वो काम छूट गया, और इस विचार की वजह से आप उस पूरे दिन को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो आपके अंदर उस काम को करने को लेकर पहले से भी ज्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से ना तो आपका काम हो पाया और ना आप एंजॉय कर पाए, और पूरा दिन भी गुजर गया। यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही होता कि आप अपने आलस्य को ना बोल देते, पहले अपना काम करते और बाद में घूमने जाते, तो निश्चित रूप से आप ज्यादा एंजॉय भी कर पाते और तनाव मुक्त भी रहते। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि काम को टालने से हमें गिल्टी फील होती है। जब काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो आखिर हम काम को टालते क्यों हैं? इसके पीछे के 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, आपको जो काम करना है उस काम में जो रिजल्ट मिलेगा, अगर उसके मिलने के चांसेस बहुत कम हैं तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। दूसरा कारण, ऐसा काम जो आपकी जरूरत से मैच नहीं करता या फिर आपको वह काम करना पसंद नहीं है तो आप उस काम को टालते रहेंगे। काम को टालने का तीसरा कारण, अगर आपके लिए वो काम जरूरी नहीं है या फिर उसको करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस काम को टालते रहोगे। चौथा कारण,
अगर हमें किसी काम को करने का फायदा तुरंत मिल जाता है तो हम उस काम को करने में ज्यादा उत्साहित होंगे, बजाय उस काम को करने में जिसके फायदे हमें बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे, और फिर हम ऐसे कामों को टालने की कोशिश करते रहेंगे। 5वां कारण, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि काम को टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर आपको किसी काम को करने में ये 4 चीजें मिल रही हैं, तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि काम को टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर आपको किसी काम को करने में ये 4 चीजें मिल रही है, तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, उस काम को आपके सफल होने की पूरी संभावना है। दूसरा, उस काम में आपके सफल होने की पूरी संभावना है। तीसरा, अभी जो फायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपको ज्यादा फायदा होने लग जाएगा। और चौथा, जब काम का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है या फिर काम के खत्म होते ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि काम को टालने की आदत से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पेन और कागज लीजिए और खुद से पूछिए और लिखिए कि आखिर मैं इस काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण पता चल जाएगा कि आखिर आप उस काम को किस वजह से टाल रहे हैं, और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यही समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आप काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अपने काम को लेकर मोटिवेशन नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते, या फिर ये सोचते हैं कि मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कंपनी का काम तो मेरे काम के बिना भी चल ही रहा है। तो कागज पर लिखिए कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप जॉबलेस हो गए, तो क्या होगा, आपके सामने कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट है और पढ़ाई को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो फिर आप कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो काम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, उसमें अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड आपको 2 साल बाद जाकर मिलने वाला है। तो आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दीजिए और हर एक स्टेप को कंप्लीट होने के बाद में खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इससे आप अपने काम के प्रति लगातार मोटिवेट रह पाएंगे। अगर आप उस काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हो कि आप उस काम में फेल ना हो जाओ, उसमें असफल ना हो जाओ, तो एक बात हमेशा याद रखो, असफल होने से ज्यादा बड़ा गुनाह प्रयास न करना है। क्योंकि अगर आप आज प्रयास नहीं करते हो तो जिंदगी भर के लिए आपके अंदर एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने एक प्रयास कर लिया होता। और फेल होने का जो डर है, ये असल में हमारे अंदर का ईगो और हमारे अंदर का घमंड है, जो हमें डराता रहता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनेगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड और हमारा ईगो दुनिया की सबसे यूजलेस चीज है। प्रयास करके असफल हो जाना शॉर्टकट में आपको रिग्रेट फील करवाएगा, लेकिन फेल होने के डर से प्रयास ही न करना आपको लंबे समय में बहुत ही ज्यादा पछतावा और आत्मग्लानि से भर देगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आपका अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।